हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। और मैं हूं इस वक्त दिल्ली खूनी दरवाज़ा। जी हां, इसका नाम लाल दरवाज़ा, लेकिन बाद में इसको खूनी दरवाज़ा बोला गया। खूनी दरवाज़ा इसलिए बोला गया कि यहीं पर बहादुर शाह जफर के 2 बेटों को और उनके एक पोते को मेजर हडसन ने यहीं पर कत्ल करवाया था। उन सब की हिस्ट्री मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं फिर। तो दोस्तों, आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये है दिल्ली का खूनी दरवाज़ा। तो अब इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप पहले इसका व्यू देखिएगा। ये देखिएगा, यहाँ से इसको देखिएगा। और इसकी हिस्ट्री बहुत ही दिलचस्प है भाई, ब्लॉग में बने रहिएगा। आज तक आपको ऐसी हिस्ट्री नहीं मिली होगी जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस खूनी दरवाजे के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये सामने। मैं आपको बता दूँ, इसको जो बनवाया था वो शेर शाह सूरी ने सन 1540 ईस्वी में इसको बनवाया था। ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको इसका पहले विजिट कराता हूँ, फिर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। भाई बहुत ही दिलचस्प, बहुत सारे किस्से इससे जुड़े हुए हैं। और कहते हैं आज भी इससे यहाँ बरसात में खून टपकता है। मैं इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करता, ना ही मैं इसको मानता हूँ, लेकिन ये कहा जाता है। यहाँ देखिएगा, यहीं से बताते हैं कि यहाँ से आज भी इस गेट से खून टपकता है, बताते हैं। उसमें मानसून के समय में ऐसे कहा जाता है। ये देखा किसी नहीं है, ये सब बातें हैं बनाने की। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इस तरीके से इसको जाली से कवर कर दिया गया है। इसकी भी मैं हिस्ट्री आपको बताऊंगा, ये जाली से क्यों कवर कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। पहले मैं दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ अभी चल के। यहाँ से ये 3 मंजिला है और इसके अंदर 3 सीढ़ियाँ हैं। आप ये रोड इधर देख सकते हैं, इसके ये बहादुर शाह जफर रोड है, इसी पर ये। तो आप यहाँ साइड से आके इसके बारे में यहाँ पढ़ भी सकते हैं, ये लिखा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, इसका व्यू कुछ यहाँ से पीछे की साइड से इस तरीके से है। और यहीं पर इसका लिखा हुआ है ये हिस्ट्री। और मैं बताऊँ, इसको काबुली दरवाज़ा भी बोला जाता है। देखिएगा सब बंद है। पहले इसमें यहाँ सामने से मैं आपको बताऊँ, इसमें 3 सीढ़ियाँ हैं। ये आप देख सकते हैं। एक रास्ता इधर सामने वो गेट लगा हुआ है और एक गेट इधर लगा हुआ है और सामने वहाँ। यहाँ अंदर जाना तो बिल्कुल अलाउ नहीं है, इसको बंद कर दिया गया है। आप इसका व्यू कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ देखिएगा। और अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊँ। ये जो जाल लगा हुआ है इसका, ये जाल इसलिए लगा हुआ है कि सन 2002 में यहाँ एक स्कूल की लड़की से 3 लड़कों ने रेप किया था। तब उसके बाद से यहाँ इसको बंद कर दिया गया है। इसके अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसका मेन फ्रंट दिखाता हूँ दूसरी साइड से। और एक बात और बताऊँ, इसको आप यहाँ साइड से इसका व्यू कुछ देख सकते हैं। ये 3 मंजिला है भाई। एक मंजिल ये है, एक मंजिल ऊपर है और एक मंजिल इसकी नीचे है। और इधर से मैं अब आपको इसका मेन फ्रंट दिखाता हूँ। ये देखिएगा, इधर भी जाली लगी हुई है, ये बंद किया हुआ है। इसकी हिस्ट्री जो है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। इधर इसके ये दोनों साइड रोड चलते हैं इधर। और यहाँ से आप इसका व्यू देख सकते हैं सामने, ये बिल्कुल ये देखिएगा। और इसको ना काबुली गेट भी बोलते हैं। काबुली गेट इसलिए बोलते हैं, बताते हैं कि अफ़गानिस्तान से जो लोग इधर आते थे, अफ़गान लोग, वो इसी गेट से गुजरते थे, इसलिए इसको अफ़गानी गेट भी बोला जाता है। काबुली गेट यानी अफ़गानिस्तान के काबुल से यहाँ लोग इससे गुजरते थे। अब इसकी हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो सन 1857 में ब्रिटिश जनरल विलियम हडसन ने अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा खिज्र और उनके पोते अबू बकर की गोली मारकर हत्या इसी दरवाजे पर की थी, जब उनको हुमायूं के मकबरे से गिरफ़्तार करके यहाँ दिल्ली लाया जा रहा था बैलगाड़ी से। तो पीछे से मेजर हडसन आए और उन्होंने यहाँ आकर देखा कि भीड़ काफ़ी इकट्ठा थी। उन्होंने सोचा कहीं राजकुमारों को ये लोग बचा ना लें, बहादुर शाह जफर के बेटों को। तो उन्होंने यहीं पर एक एक करके तीनों को गोली मार दी, उनके कपड़े उतरवाकर उनको निवस्त्र कर यहाँ डाल दिया था। और दोस्तों, यही भी कहा जाता है कि अकबर का बेटा जहांगीर जब तख्त पर बैठा तो उसने यहाँ अकबर के नवरत्नों में शामिल अब्दुल रहीम खान खाना के दोनों बेटों को यहीं मारा था। उन पे आरोप था कि उन्होंने जहांगीर के खिलाफ साजिश रची थी। ये आप यहाँ से इसका व्यू ये देख सकते हैं इस तरीके से। और मैं आपको एक और चीज़ और बताऊँ, आपको एक और बात यहाँ कही जाती है कि औरंगज़ेब ने मुग़ल साम्राज्य को पाने के लिए अपने बड़े भाई को न सिर्फ हराया बल्कि
उसकी हत्या भी यहीं पर की। उसके सर को इसी दरवाजे पर लटकाया था। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर। और उनके बड़े भाई जो थे उनका नाम था दारा शिकोह, जिसकी कब्र है हुमायूं के मकबरे के अंदर। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि सन 1739 में ईरान का बादशाह नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किया उसने, तो तब उस समय भी इस दरवाजे पर काफ़ी खून खराबा हुआ था। तो इस दरवाजे की हिस्ट्री बहुत सारी हैं भाई, बहुत ही दिलचस्प हिस्ट्री इस दरवाजे की यहाँ पर है। और ये भी कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया था कि सन 2002 में इसको यहाँ एक छात्रा से बलात्कार के बाद में इसको बंद कर दिया गया था। इस गेट को देखिएगा, लाल पत्थर से ये बना हुआ है, जिसको शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में बनवाया था। आप इसकी हिस्ट्री यहाँ से देख सकते हैं कुछ आगे। और एक चीज़ और मैं बताऊं, अगर इसकी हाइट की मैं बात करूं तो ये 15.5 मीटर ऊंचा है और ये 3 मंजिला है। और इसके ऊपर जाने के लिए 3 सीढ़ियां जो मैं आपको उधर से दिखवा चुका हूं दूसरी साइड से, ये आप देख सकते हैं इसका। और इसका यहाँ कोई टिकट नहीं है भाई, आप देख सकते हैं। और इसका नज़दीकी मेट्रो स्टेशन अगर आप लेना चाहें तो ITO ले सकते हैं, वहाँ से लगभग 700 मीटर के करीब ये पड़ेगा। तो इस गेट का व्यू कुछ इस तरीके से, ये इसकी हिस्ट्री थी भाई, जो बहुत ही दिलचस्प हिस्ट्री है इसकी। यहाँ कई सारी बातें गुजरी हैं। और 1857 की हिस्ट्री तो मैन सबसे लास्ट यहाँ बहादुर शाह जफ़र के बेटों की जुड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका व्यू। और ये सामने से यहाँ देख सकते हैं ये जाली इसकी। और ये इधर आप इसके देख सकते हैं फिरोज शाह कोटला फोर्ट है बराबर में इधर, वहाँ आप जा सकते हैं। यहाँ से इसकी कुछ हिस्ट्री इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसका बोर्ड यहाँ लगा हुआ लाल दरवाज़ा, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं व्लॉग का एंड करता हूं। जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना।